गेहूं में जितने ज़्यादा कल्ले निकलते हैं आगे चल कर के हमारा गेहूं उतना ही ज़्यादा उत्पादन देता है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन गेहूं में सही मात्रा में कल्ले कैसे बढ़ाएं, क्या आप ये जानते हैं? चलिए मैं बताता हूं। किसान भाइयों, गेहूं में कल्ले बढ़ाने का सही तरीका क्या है, ये बताने वाला हूं मैं आपको आज की इस वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम मुख्यतः 5 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला, गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं। दूसरा हुआ गेहूं में पहली सिंचाई का सही तरीका। तीसरा हुआ गेहूं में सही खाद प्रबंधन। चौथा होगा गेहूं में खरपतवार नाशक दवा का सही प्रयोग। और पांचवा होगा ऐसा तरीका जिसमें मैं आपको बताऊंगा फ्री में बिना एक भी पैसा खर्च किए हुए आप गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं। किसान भाइयों, गेहूं में सही मात्रा में कल्ले बढ़ाने के लिए आपको गेहूं की सही मात्रा में खाद प्रबंधन और सही मात्रा में सिंचाई करनी होती है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे गेहूं में पहली सिंचाई हम कब करें। किसान भाइयों, गेहूं में पहली सिंचाई आपको आमतौर पे 21 से 25 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आपका जो पौधा है वो अच्छे से विकास कर रहा है और खेत में नमी की कमी नहीं है, तब आप 27 से 28 दिन पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर गेहूं में कहीं कहीं पे पीलापन है, किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, कोई रोग लग रहा है, नीमा तोड़ लग रहा है या कोई सा भी रोग लग रहा है, तो उस स्थिति में आप 18 से 20 दिन के अंदर भी गेहूं की सिंचाई कर देते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की सिंचाई आप आमतौर पर तब करें जब आप देखें कि जो आपकी फसल है, यानी जो आपका गेहूँ है, उसमें जो जड़ है किसान भाइयों, उसमें क्राउन रूट्स शुरू हो जाएं। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्राउन रूट्स। अब क्राउन रूट के समय ही हमें सिंचाई क्यों करनी चाहिए, चलिए उसको भी समझते हैं। किसान भाइयों, जब क्राउन रूट्स निकलता है तो उस समय उसी जड़ के आसपास से कल्ले निकलना शुरू होते हैं। तो अगर आप उस समय सिंचाई करेंगे तो जो आपका पौधा है वो अच्छे तरीके से विकास करेगा और उसमें कल्ले भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आए, क्योंकि जो इससे पहले जड़ होती है वो शुरुआती जड़ होती है और जो क्राउन रूट से निकलता है यहीं से कल्ले की शुरुआत होती है। तो जब आपके खेत में क्राउन रूट से निकल जाए, जो कि आमतौर पे 21 से 22 दिन पे शुरू हो जाती है, तब आपको उसकी पहली सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, और अब हम बात करते हैं गेहूं में सही खाद प्रबंधन की, क्योंकि गेहूं में कल्ले बढ़ाने के लिए सही खाद प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, हमें बुआई के समय डीएपी, यूरिया और पोटास मिला करके गेहूं की बुआई करनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई हैं जो बुआई के समय ये सारी चीज़ें नहीं डाल पाते हैं, तो आगे चल कर के उनकी जो फसल है कहीं पीली पड़ने लगती है, उसका विकास रुक जाता है। तो उसको क्या करें किसान भाइयों, उस तरह की जो समस्या अगर आपके साथ है, तो जैसे अगर आपने डीएपी और यूरिया डाल करके बुआई की, आपको पोटास नहीं मिला था, तो आप क्या करें, या फिर आपने पोटास यूरिया डाल दी थी, आपको डीएपी नहीं मिली थी, तो आप क्या करें। किसान भाइयों, जब आप पहले सिंचाई करने जा रहे हो उस समय आपने जो खाद नहीं मिली है, जैसे अगर आपको डीएपी नहीं मिली, यूरिया नहीं मिला, या जो सी भी खाद आपको नहीं मिली है, उस खाद को किसान भाइयों आपको सिंचाई के 1 दिन पहले अपने खेत में डाल देना चाहिए और उसके बाद हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जो खाद है वो मिट्टी में चली जाएगी नीचे और आपके पौधों को लग जाएगी। और उसके बाद किसान भाइयों, जब खेत में आपके पैर रखने की जगह हो और जब आप पैर रखें और पैर धंसे नहीं, तो आप समझ लीजिए कि जो आपका खेत है किसान भाइयों, उसमें अब खाद डालने का सही समय आ गया है। और उतने समय में जो डीएपी आपने डाली थी सिंचाई के समय, वो आपके पौधे को मिल करके मजबूती दे देगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जड़ के विकास के लिए डीएपी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आपने डीएपी नहीं डाला हुआ है तो आपको इस समय डीएपी डाल देनी चाहिए। किसान भाइयों, जब खाद डालने का सही समय आ गया है, जैसे मैंने कहा कि नमी हो गई है, चलने लायक मिट्टी हो गई है, तो उस समय आपको खेत में खाद डालनी चाहिए। लेकिन उससे पहले किसान भाइयों को ख्याल रखना है कि अगर आपके खेत में खरपतवार है, तो अगर आप उस समय खाद डालेंगे तो कल्ले तो नहीं बढ़ेंगे, साथ में खरपतवार काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगे। किसान भाइयों, उस स्थिति में आपको खरपतवार नाशी का प्रयोग करना है। खरपतवार नाशी का प्रयोग तभी करें जब आपकी जो खेत है उसमें मिट्टी में नमी इतनी हो कि आप उस पर चल सकें, उस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हैं, जैसे ये आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आप उस समय चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार नाशक लेके आइए। और अगर शंकरी पत्ती के खरपतवार आपके खेत में हैं, तो आपको शंकरी पत्ती वाला खरपतवार नाशक डालना है। और अगर आपके खेत में किसान भाइयों दोनों ही तरीके के खरपतवार हैं, तो उनके लिए आप जो मिश्रित पैक आते हैं, जिनमें मिश्रित शंकरी और चौड़ी पत्ती दोनों के लिए खरपतवार नाशक दवा होती है, उस दवा को आप छिड़काव कर दीजिए।
और दवा का छिड़काव करने के 5 से 6 दिन के बाद आप किसान भाइयों देखेंगे कि जो खरपतवार है वो मुरझा गए हैं, कुछ खरपतवार नष्ट हो गए हैं और खरपतवार तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं। तो उस समय किसान भाइयों आपको उसमें यूरिया और जिंक डालनी चाहिए। अगर आपकी फसल अच्छी है फिर भी आपको जिंक डालनी चाहिए, और अगर हल्का फुल्का पीलापन है तो जिंक डालने से यूरिया के साथ वह भी ख़त्म हो जाएगा। किसान भाइयों, बुआई के 21 से 25 दिन के अंदर हमें सिंचाई करनी चाहिए, और सिंचाई के 5 से 6 दिन के अंदर हमें खरपतवार नाशी का प्रयोग कर देना चाहिए। और उससे 5 से 6 दिन बाद हमें किसान भाइयों फसल में 1 एकड़ में 40 से 45 किलो यूरिया डालनी चाहिए और 5 किलो जिंक मिला करके अपने खेत में डाल देना चाहिए। जब आप ऐसा कर देंगे तो आप देखेंगे आपका जो खेत है उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में कल्ले निकलने शुरू होंगे, और जितने कल्ले निकलने शुरू होंगे आगे चल करके वहीं आपका उत्पादन बढ़ाने वाले हैं किसान भाइयों। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपके खेत में पीलापन आ गया है तो आपको क्या करना है। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में पीलापन आ गया है यूरिया डालने के बाद, जिंक डालने के बाद भी, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, उस समय आपको 1 एकड़ खेत में 1 किलो लेके आना है NPK 19-19-19, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों बराबर मात्रा में होते हैं, और 1 किलो आपको लेके आना है चिलीटेड जिंक। इन दोनों को आपको 2 फिल्टर पानी में घोल लेना है और अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। अब आप देखेंगे जो आपके खेत में पीलापन था वह भी गायब हो गया है, और जो गेहूं का रुका हुआ विकास था वह भी काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गया है, और आपको जो कल्ले हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में बढ़ रहे हैं किसान भैया। और अब हम बात करते हैं, अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके खेत में कल्ले कुछ कम बढ़ रहे हैं तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। किसान भैया, उस स्थिति में आपको ये करना है कि आपके खेत में नमी होनी चाहिए, और सुबह सुबह जब ओस आपके खेत में हो तो आपको एक पाइप ले लेना है, चाहे आप प्लास्टिक का ले सकते हैं या फिर आप फाइबर की पाइप ले सकते हैं, और अगर आपने लोहे की पाइप ली है तो वो हल्की होनी चाहिए, और उसको जैसे हम पाटा लगाते हैं उसी तरीके से अपने खेत में चला देना चाहिए। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो आपका पौधा है वो नीचे गिरेगा, और जो जड़ है किसान भाइयों उसकी, वहाँ से आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन बाद काफ़ी अच्छी मात्रा में कल्ले आएंगे, और आपका जो खेत है वो कल्लों से भर जाएगा, और आगे चल करके आप उससे बहुत ही अच्छा उत्पादन गेहूं से ले पाएंगे। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।